स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमें परमात्मा की इच्छा से ही जन्म मिलता है। यह बात अलग है कि हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, कीट पतंगों का जन्म मिलता है, पशु पक्षी का जन्म मिलता है, या फिर हम किसी जड़ योनि में जाते हैं। पैदा होते हैं परमात्मा की ही मर्जी से है और परमात्मा की ही मर्जी से हमारा पालन पोषण होता है, हमारे जीवन में सुख आते हैं, हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। परंतु समस्या तब शुरू होती है जब हम परमात्मा की मर्जी में दखल देना आरंभ कर देते हैं। परमात्मा की मर्जी से यदि हमारे जीवन में सुख आ रहा है तब तो सब ठीक ठाक है, परंतु जब परमात्मा की मर्जी से ही जिसे हम दुख कहते हैं वो आना आरंभ होता है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में कभी ना कभी विपरीत परिस्थितियां आती ही हैं जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती, जो हमारे मन को भाती नहीं है। ऐसी समस्या बहुत बड़े रूप में हमारे किसी परिचित या स्वयं हमारे ऊपर या हमारे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आती है तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। जैसे किसी को चोट लग जाए या कोई बहुत अधिक बीमार पड़ जाए और हम उसका इलाज कराएं, पहले छोटे डॉक्टर्स के पास कराएं और फिर बड़े डॉक्टर्स के पास ले जाएं, लेकिन परिणाम ना निकले, मतलब वो ठीक ना हो, और इसके साथ साथ हम महात्माओं को बुलाकर उनसे अरदास भी कराते हैं, रसीद भी बनवाते हैं, यथासंभव उन्हें लंगर भी कराते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और चरणामृत का भी लगातार सेवन करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं मिलता तो फिर हमारा विश्वास डोलने लगता है। विश्वास इतना अधिक डोलता है कि हम सत्संग में जाना कम कर देते हैं या लगभग बंद ही कर देते हैं। सिमरन भी हमारी लगभग समाप्त हो जाती है या सिमरन हम नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, मतलब कोई ऐसी विकट, ऐसी भीषण परिस्थिति भी हमारे सामने आ जाए तब भी हमारा विश्वास डोले ना, टिका रहे इस ज्ञान पर, इस निरंकार पर। ऐसा कैसे संभव होगा? आज के वीडियो में हम इसी दृढ़ता पर बात करेंगे। YouTube चैनल यही है सच में, आप सुन रहे हैं नरेश को। ऐसी ही परिस्थिति एक बार ग्वालियर की एक बहन के परिवार में भी आ गई थी। जब गुरु गद्दी पर सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मौजूद थे, जब ये ग्वालियर सत्संग भवन में पहुंचे तो वो बहन इनके पास आई और इनके चरणों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बाबा जी पिछली बार जब आप आए थे तो मैं अपने बेटे को लेकर आपके पास आई थी और आपने कहा था दातार सब ठीक करेगा। क्या दातार ने मेरे साथ किया? कुछ भी ठीक नहीं किया। मेरा बेटा बीमार पर बीमार होता चला गया, बीमार पर बीमार होता चला गया। मैंने हर जगह उसे दिखाया, चरणामृत का इस्तेमाल किया, महात्माओं को बुलाकर उनका चरणामृत बनाया, उन्हें लंगर कराया, रसीदें भी कटाई, तमाम अरदास भी कराई और बड़ी बड़ी जगह दिखाया, फिर भी मेरे बेटे के प्राण बच ना सके और उसे निरंकार ने हमसे छीन लिया। अब तो मेरा विश्वास पूरी तरह से डोल गया है। ना सत्संग में जाने को जी करता है, ना सिमरन करने को जी करता है और सेवा करने की तो बात ही छोड़िए। अब मैं करूं तो क्या करूं? बाबा जी ने उसके दर्द को समझा। उसके सर पर हाथ रखते हुए बाबा जी ने उससे बड़े प्यार के साथ में पूछा, बेटा कितना खर्च हो गया बच्चे के इलाज पर? इस पर उस स्त्री ने दुख भरे कातर स्वर में बाबा जी से कहा, बाबा जी आप तो सब कुछ जानते हो, 3 लाख से ज़्यादा खर्च हो गए, मेरे पास जो गहने थे वो भी बिक गए, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक मकान बचा है। यदि मुझे अपने आप को गिरवी रखकर भी उसका इलाज कराना पड़ता तो मैं कराती। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जितने जान पहचान वाले थे सबसे मैंने कर्ज भी ले करके उसका इलाज कराया, परंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। महंगे महंगे टेस्ट, दवाइयाँ, बड़े बड़े डॉक्टर, मैं तो बर्बाद ही हो गई। बाबा जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा तो तू ये तो मानती है ना कि डॉक्टर्स ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया फिर भी वो नहीं बच पाया। तेरे घर जो महात्मा आए उन्होंने भी भरपूर आशीर्वाद दिया, अरदास की, प्रार्थना की, लंगर भी किया, चरणामृत का भी इस्तेमाल किया, फिर भी वो नहीं बच पाया, मतलब पूरी तरह से कोशिश की गई। इस पर उस महिला ने कहा, हाँ बाबा जी, डॉक्टर्स ने भी पूरा प्रयास किया और महात्माओं ने भी बड़ी अरदास की, परंतु बच्चा बच ही नहीं सका। बाबा जी ने फिर उसे आगे समझाते हुए कहा, तो फिर बेटा तू ये क्यों नहीं समझती कि परमात्मा ने सांसों की जितनी पूंजी देकर उसे इस धरती पर भेजा था वो पूंजी समाप्त हो गई। अब अरदास क्या करेगी? अब दवाई क्या करेगी? अब डॉक्टर क्या करेगा? अब चरणामृत क्या करेगा? अब लंगर क्या करेगा? जब भंडार ही पूंजियों का समाप्त हो गया तो फिर वो बचता कैसे? सच्चे पातशाह ने ठीक ही किया।
जो उसे ले लिया, क्योंकि यदि महात्माओं की अरदास से, दवाइयों से वो 2-4 महीने और जी जाता ना, तो ये जो तेरा मकान है ना, ये भी बिक जाता, तू कर्जदार हो जाती, तेरा सब कुछ तहस नहस हो जाता। इसलिए दातार ने जो भी किया ना, वो ठीक ही किया। दातार ने उसे उठाकर आपको आने वाले समय की दरबदर की ठोकरें खाने से बचा लिया, कर्ज में डूबने से बचा लिया। आपके पास अभी जो शेष बचा है, यदि वो बच्चा और 2-4 महीने जीकर आपके इस सब को बिकवा करके इस संसार से जाता, तो फिर आप क्या कर लेती? शुक्र करो दातार का कि उसने आपके पास कम से कम इतना कुछ तो बचा दिया। उसकी सांस की पूंजी इतनी ही थी, सो वो चला गया, दातार ने उसे ले लिया, उठा लिया यहाँ से। अब तुम सिमरन करो, सत्संग करो, सेवा करो, ये जीवन का आधार हैं। इनको जितना अधिक करोगे ना, उतना ही आत्मबल हमें प्राप्त होता है, दुखों को झेलने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। बाबा जी के प्रेरणादायक अनमोल वचनों को सुनकर उस बहन को बहुत अधिक बल मिला और वो समझ गई कि जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। और फिर उसके बाद वो नित्य निरंतर सत्संग, सेवा और सिमरन करने लगी। किसी के भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, किसी के भी जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो उसके खुद के अनुकूल नहीं होती, विपरीत होती हैं, उसे तोड़ने वाली होती हैं, परमात्मा पे से विश्वास डिगाने वाली होती हैं, धर्म से उसका संबंध तोड़ देने वाली होती हैं। परंतु जो धैर्य रखते हैं, जो जानते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, हम केवल कर्म ही कर सकते हैं, बाकी ये 6 की चीज परमात्मा के ही मर्जी से चलती हैं, इनकी मर्जी से मिलती हैं। जो इस भेद को समझ जाते हैं ना, वो इस संसार में एक रस भाव से जीवन व्यतीत करते हैं। और हमें भी ऐसा ही बनने का प्रयास करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार से कहना धन निरंकार महापुरुषों जी।